ओम शांति। आज 4 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। प्रश्न पूछ रहे बाबा, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? बाबा उत्तर बताते हैं, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आस रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं। और ही माया प्रवेश कर लेती है, फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान मार्ग में टिके रहने के लिए क्या करना है? बहुत लोग ध्यान में चले जाते हैं और साक्षात्कार करते रहते हैं, वैकुंठ में घूमते रहते हैं, अपने आप को महारानी समझकर वहाँ घूमते हैं, देखते हैं कि मैं बहुत सुंदर कपड़ों में बहुत सजे सजाए कृष्ण के साथ रास कर रही हूँ, वैकुंठ का पूरा स्वर्ग का सीन देखते रहते हैं। तो उसमें उनको बहुत मज़ा आता है, तो वहीं पे बार बार जाने की कोशिश करते हैं, ध्यान में जाने की, और खेल पाल करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इससे क्या होगा? बाबा दूर होता जाएगा, क्योंकि ध्यान में जाने से विकर्म विनाश नहीं होगा। हम परम धाम में जाते हैं, बाबा से पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में मिलते हैं, शक्ति ज्ञान गुण से भरपूर होते हैं। फिर 5 स्वरूप में बाबा को, 5 रूप में हम अपने आप को देखते हैं। मैं अनादि रूप में आत्मा, आदि रूप में देवी देवता, द्वापर में पूज्य रूप में मंदिरों में पूजी जा रही हूँ। फिर संगम युग में पवित्र पावन ब्राह्मण बनी हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। फिर लाइट के शरीर में पवित्रता का फरिश्ता हूँ, बहुत प्रकाश मुझसे निकल रहा है। तो ये है 5 स्वरूप को देखना, विजुअलाइज करके इसको बार बार करना, इससे हमारे विकर्म विनाश होंगे। और परम धाम में जाकर बाबा से शक्ति ज्ञान गुण लेने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लाइट के शरीर में अपने आप को देखें कि हम उड़ रहे हैं फरिश्ता के रूप में, सूक्ष्म वतन में, जहाँ प्रकाश की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, सामने बाप दादा भी है। लाइट के शरीर में ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक पर शिव बाबा, ज्ञान सूर्य। तो उनसे शक्ति ज्ञान गुण लेकर हम बहुत अपने विकर्म को विनाश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में जाने में हम सिर्फ मजा करते हैं और रास लीलाएं ये करके वापस आते हैं। कहीं तो 5-5, 7-7 दिन तक वहाँ बैठे रहते थे पहले। तो बाबा कहते हैं वो ये करने से और क्या होगा? बाबा छूट जाएगा, पढ़ाई छूट जाएगी, विकर्म विनाश नहीं होगा और ज्ञान छूट जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है ना। जो भी रिलीजियस माइंडेड अर्थात अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकानों में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वह अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति, अहम आत्मा। आत्मा अक्षर जरूर आता है, सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बतलाती है, बाप भी कहते हैं ओम शांति। हम भी आत्मा हैं, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं, क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। कौन है परमात्मा? शिव बाबा। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, शिव बाबा नहीं आते। बाप सम्मुख आकर कहते हैं तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाबा यहाँ ब्रह्मा मुख द्वारा हमें सामने आकर, यहाँ पृथ्वी पर आकर हमारे साथ हमको ज्ञान सुनाकर, राजयोग सिखलाकर बताते, बच्चे तुम रिबर्थ में आते हो, पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्मतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं, मैं इनसे भी परे हूँ, मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं यह ब्रह्मा, यह विष्णु, यह शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नहीं है ना। आत्मा शरीर धारण करती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया, नाम तो शरीर पर रह जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना, आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है, पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं का तो धंधा है ही नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है,
अब बाप समझाते हैं, सब याद तो करते हैं, तू माता पिता हो और साथी हो, खिवैया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं शिव बाबा, कितने संबंधों से पुकारे जाते हैं और कितने संबंधों को निभाते हैं। शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। बच्चे कहते हैं, आत्माएं कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो खिवैया हमको साथ में ले जाएंगे। बाप की कितनी महिमा है। फिर वह कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, यह नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है, मुझे खिवैया बन वापस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने हैं, इनको ही खिवैया गुरु कहा जाता है। छी दुनिया जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाया, फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना, यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना यह परम पिता परमात्मा का ही काम है, उन्हों द्वारा कराते हैं, क्योंकि करण करावनहार बाप आकर सम्मुख समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम सुदेवी देवता पद पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं, यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलना ही है, बाबा आकर इस ब्रह्मातन द्वारा पढ़ाते हैं, स्कूल तो चलेगा ही। बाबा क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा बाबा पढ़ाते, परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, परंतु पैसा नहीं है, फिर उनको गवर्नमेंट भी पैसा देती है। कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। गवर्नमेंट पास पैसा न होने के कारण रिफ्यूज़ भी कर देती है कभी कभी। समझते हमको पढ़ना तो ज़रूर है, फिर क्या करेंगे, बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे, हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे। रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वो मदद दे देते हैं। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं, पढ़ाई से इनकम बहुत होती है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसे कमाना तो पुरुष का काम है, इसलिए पहले तो ऐसा ही होता था, आज तो सब करते हैं, लेकिन पहले तो यही करते थे। तो पढ़ाई पुरुष के लिए तो हर हाल में ज़रूरी थी, तो जो गरीब थे वो कहीं से भी जुगाड़ भी करते थे कि हम पढ़ ले ताकि हम कमाने लायक बन जाएं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से इनकम बहुत होती है, यहाँ यह पढ़ाई भी है और यह सौदा भी है। हम जो पढ़ रहे हैं शिव बाबा से, वह पढ़ाई भी है और क्या है, सौदा भी है। कैसा सौदा कर रहे हैं हम बाबा से, हम पुराना सरा गला सब कुछ विकारी चीज, शरीर भी विकारी, बुद्धि तन मन धन सब कुछ विकारी बाबा को देते, और सब कुछ स्वर्णिम सुख शांति में सब कुछ वापस हीरे मोतियों का हम ले लेते हैं। तो बाबा क्या है, सौदागर रत्नागर है और फिर ज्ञान सागर भी है। माता पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं, मैं कल्प पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब पॉइंट्स धारण करनी है, बालिग बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। जो बड़े हैं वो बुद्धि का विकास हुआ है तो वो सब कुछ सुन सकते, समझ सकते और धारण भी कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है, कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो तमो बुद्धि है। उस स्कूल में स्टूडेंट जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। यह फिर बेहद का स्कूल है। कौन सा स्कूल बेहद का है, शिव बाबा का ये गॉडली यूनिवर्सिटी, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है, यहाँ मर्तबा एक ही है, यह है ही राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो ना, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लव सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं, और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये अथॉरिटी किसी में भी
नहीं है। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते 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 छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं। न सुना, जाकर अपने धंधा दौड़ी में लगा तो खल्लास खत्म। बाबा कहते अगर ज्ञान नहीं सुना और ऐसे ही अपनी धंधा दौड़ी में पुरानी जीवन की तरह जीता रहा तो ज्ञान खत्म। बाबा के मतलब बाबा का हाथ छूट जाएगा और माया क्या करेगी, हप कर लेगी। मायाग्राह जैसे कहते हैं ना, गज को मायाग्राह ने हप कर लिया तो माया बिल्कुल जिंदा कच्चा खा लेगी। तो बाबा क्या कहते हैं, तू मात पिता तुम जो गाते हैं, तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे माता पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे, याद करते हैं बाबा की तो रोज़ याद प्यार जाती ही है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद प्यार नहीं करते। देरी से आती है तो याद प्यार नहीं है, उनको दरकार नहीं है बाप की। बाप की तो रोज मुरली जाती है, याद प्यार बाबा देते ही हैं, वह तो जागती ज्योत है शिव बाबा। बच्चों को समझाते हैं पत्र जरूर लिखते रहो। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती, हिलने वालों को सावधानी दी जाती है। भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं ना, रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते हैं यह बच्चा एब्सेंट क्यों है, रोज़ एब्सेंट रहते तो समझा जाता है मर गया। बाबा पूछते हैं मतलब जो क्लास जाकर सेंटर पर जाकर नहीं करते तो वो फिर बाबा उनसे कैसे पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी हरकतों से कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए अगर आसपास सेंटर तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि बाबा का ज्ञान सेंटर पर जाकर सुनने से और समझने से बहुत फ़ायदा होता है। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया है तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। अच्छा आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। बाबा शुभ भावना शुभ आस कामना जरूर रखते हैं। बाबा पॉजिटिव है ना, पवित्रता का सागर ज्ञान का सागर है इसलिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है, सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। दूसरा सपूत स्टूडेंट बन बाप टीचर का नाम वाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश हो उल्टा काम नहीं करना है। काम या क्रोध के वश होकर उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है आज का, करण करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। करण करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है, पहला अभिमान और दूसरा अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता कि मैंने यह किया, मैं ही कर सकता, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को यह क्यों कहा गया, यह मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार हैं, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ। इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार होना चाहिए। ज्ञान हमारे हर कर्म से दिखना चाहिए। वो कब होगा, जितना हम बाबा से प्यार करते उतना ही हमको बाबा की पढ़ाई ज्ञान से भी प्यार करना होगा, तब हम बाप को प्यार करते हैं ये सबूत मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।